Hi everyone and welcome to Curious Bay। इवन एट प्रेजेंट टाइम लड़कियों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, तो सोचिए कि क्या सिचुएशन रही होगी पास्ट में। एंड आज हम यही जानेंगे थ्रू द स्टोरी ऑफ रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर थी जिन्होंने इंडिया में रूल किया, बट उनका रूल सिर्फ 3.5 ईयर्स ही रहा। जब मोहम्मद घोरी इंडिया छोड़ के वापस गए, एट दैट टाइम उन्होंने अपने लोगों को यहाँ छोड़ा, जिनको कि स्लेव्स कह के रेफ़र किया जाता था। एंड उन लोगों के रूल से ही स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई इंडिया में, स्पेसिफिकली इन दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। एंड उनके बाद जो सबसे नोन रूलर थे वो थे इल्तुतमिश, जो कि रज़िया के फादर एंड कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। रज़िया को बचपन से ही वो सारी चीज़ें सिखाई गई थी जो कि एक फ्यूचर रूलर को सीखनी होती है। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान इल्तुतमिश जब ग्वालियर के दौरे पे थे, तब उन्होंने रज़िया को सल्तनत संभालने को दिया थोड़े समय के लिए, और इस समय में रज़िया के शासन से वो काफ़ी इम्प्रेस हुए एंड रज़िया को फ्यूचर रूलर घोषित कर दिया। उस समय सुल्तान को असिस्ट करने के लिए नॉबल्स होते थे, जैसे कि प्रेजेंट में भी हाउस ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए। इन रियलिटी नॉबल्स के पास ही एक्चुअल पावर होती थी एंड सुल्तान भी उनके डिसीजन से ही बनते थे, और अगर कोई नॉबल्स के अगेंस्ट हो तो वो लोगों को ख़त्म कर दिया जाता। सो बेसिकली दे वर काइंड ऑफ किंग मेकर्स। एंड रज़िया के सुल्तान बनने के बीच में भी सबसे बड़ी परेशानी नॉबल्स ही थे। वैसे तो रज़िया में सारी क्वालिटीज़ थी जो एक सुल्तान में चाहिए, बट उनका लड़की होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। रज़िया के तौर तरीके भी लोगों को पसंद नहीं आते। रज़िया ने पर्दा सिस्टम को अपनाने से इनकार कर दिया था। रज़िया जो ट्रेडिशनल फ़ीमेल अटायर होता था मुस्लिम्स का, वो भी नहीं पहनती और ख़ुद को मेल्स की तरह ही ड्रेसअप करती थी। आफ्टर इल्तुतमिश रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाया गया क्योंकि वो ही मेल कैंडिडेट था थ्रोन के लिए, एंड रज़िया का स्टेप ब्रदर भी। बट रुकनुद्दीन बिल्कुल लापरवाह सुल्तान साबित हुए एंड उनके बाद रज़िया बनी दिल्ली सल्तनत की सुल्तान। ऑल्दो रज़िया सुल्तान बन गई थी एंड उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छा था, बट उनकी पॉलिसीज़ नॉबल्स को पसंद नहीं थी। रज़िया जेंडर न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करती थी एंड नॉन मुस्लिम और नॉन टर्किश लोगों को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस देती थी, जो कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। एंड टॉप ऑफ दैट रज़िया एक औरत थी एंड टर्किश चीफ्स को एक औरत के शासन में रहना बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था। एंड उनको रज़िया के नियम कानून भी इस्लाम एंड मुस्लिम कल्चर के अगेंस्ट लगते थे। रज़िया काफ़ी डोमिनेंट पर्सनालिटी की थी और बातचीत एंड समझौता करने के बजाय फोर्स का यूज़ करके अपनी बातें मनवाती, जिस कारण और लोग भी उनके विरुद्ध होने लगे। अंदर ही अंदर रज़िया को ओवरथ्रो करने की चाहत नॉबल्स में पल रही थी। इसी सब के बीच रज़िया और जमालुद्दीन याकूत, जो कि एक स्लेव था, इनके संबंधों के चर्चे भी बढ़ने लगते हैं। इन सब से परेशानी होती है अल्तुनिया को, जो कि गवर्नर था भटिंडा का और रज़िया का बचपन का दोस्त भी। ऐसा माना जाता है कि अल्तुनिया लव्ड रज़िया एंड उसको पाने के लिए अल्तुनिया ने रिबेल किया रज़िया के अगेंस्ट, और रज़िया के स्टेप ब्रदर बहरम शाह के साथ आ गए एंड उसको नॉबल्स का सपोर्ट भी था। अल्तुनिया प्रॉमिस्ड कि वो रज़िया को हरा देगा एंड उससे शादी कर लेगा और थ्रोन बहरम शाह को मिल जाएगा। जंग में रज़िया की हार होती है और अंत में रज़िया अल्तुनिया के साथ शादी कर लेती है इन द होप ऑफ रूलिंग ओवर इंडिया विथ हिज हेल्प। जब बहरम शाह को पता चलता है कि रज़िया दिल्ली वापस आ रही है, तब बहरम शाह और नॉबल्स मिलकर रज़िया और अल्तुनिया दोनों को ही मरवा देते हैं कैथल में। एंड इसी के साथ रज़िया बन जाती है ओनली फीमेल मुस्लिम टू रूल ओवर इंडिया। भले ही रज़िया का शासन कम दिनों तक टिका, पर रज़िया के विचारों ने उसे इतिहास के पन्नों में एक सफल शासक बना दिया हमेशा के लिए। So that was it for today. Hope you all liked the story. Don't forget to subscribe and hit that like button. Comment down your thoughts and see you guys in the next video. Thank you.